2016 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को आकाश में एक अंधेरे हिस्से की ओर घुमाया गया, जो कि उर्सा मेजर नक्षत्र में था। टेलीस्कोप ने एक धुंधली सी रोशनी की छवि कैद की। ये रोशनी आ रही थी एक बेहद दूर स्थित आकाशगंगा से, जिसका नाम था GNZ-11। यह अब तक की देखी गई सबसे दूर की आकाशगंगा है। लेकिन क्या यही ब्रह्मांड का किनारा है? हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है वह आकाशगंगाओं से भरा हुआ है। तो स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या कोई अंतिम आकाशगंगा होगी? अगर हम काफी दूर तक जाएं, तो हमें एक ऐसी जगह मिलेगी जहां कोई और आकाशगंगा ना हो, जहां हम खाली अंतरिक्ष में देख रहे हों। यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि हमारे देखने की एक सीमा है, और इसका कारण है प्रकाश की गति और ब्रह्मांड की उम्र। ब्रह्मांड के किनारे को समझने की कुंजी है कि प्रकाश बहुत तेज चलता है, लेकिन अनंत नहीं। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में इसे समय लगता है। जब आप पर्दा हटाते हैं और रोशनी कमरे में आती है, तो वो तुरंत सी लगती है, लेकिन ब्रह्मांड की विशाल दूरियों पर उसकी यात्रा का समय महसूस होता है। यहां तक कि हमारा सूरज, जो हमसे 93 मिलियन मील दूर है, उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। जब हम तारों को देखते हैं, तो हम दूरी को लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष में मापते हैं, क्योंकि प्रकाश को उन तारों से हम तक आने में सालों लगते हैं। और जब हम आकाशगंगाओं की बात करते हैं, तो बात होती है करोड़ों और अरबों प्रकाश वर्ष की। जब हम GNZ-11 की रोशनी को देखते हैं, तो हम वो प्रकाश देख रहे होते हैं जो 13.4 अरब साल पहले निकला था। ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ 13.8 अरब साल है, तो इससे ज्यादा दूर की कोई आकाशगंगा देखना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि आकाशगंगाओं को बनने में भी समय लगता है, तो हम शायद ही इससे ज्यादा दूर कोई और आकाशगंगा देख पाएं। कुछ चीजें इतनी दूर हैं कि ब्रह्मांड की उम्र में भी उनका प्रकाश अब तक हम तक नहीं पहुंच पाया है। यानी हमारे देखने की एक सख्त सीमा है, और यह तय होती है ब्रह्मांड की उम्र से। GNZ-11 ब्रह्मांड के इतिहास की शुरुआत में ही अस्तित्व में आया, बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद। उससे पहले ब्रह्मांड में कोई तारे नहीं थे जो प्रकाश भेज सकें। जब आप किसी भी दिशा में देखें, तो आप उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां न तारे थे, न आकाशगंगाएं, कुछ नहीं, बस बहुत गर्म गैस थी। वही गर्म गैस एक प्रकार की शेल, आउटर शेल बनाती है हमारे चारों ओर, जिसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। यह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है। बिग बैंग की गूंज, उसकी आवाज। हमारे ब्रह्मांड का किनारा, जो सबसे दूर की चीज है जिसे हम देख सकते हैं, वही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। हम इसे कहते हैं हमारे दृष्टिगोचर ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का किनारा। लेकिन इसके परे भी अगर कुछ है, तो भी हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि उसका प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। जैसा कि नाम से साफ है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं। इससे आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे आपके चारों ओर एक स्पॉटलाइट है, और आप सिर्फ उसी दायरे तक देख सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा इधर उधर हिलते हैं, तो भी आपकी यह स्पॉटलाइट भी आपके साथ चलती है। तो GNZ-11 में रहने वाले किसी प्राणी के लिए दृष्टिगोचर ब्रह्मांड एकदम अलग होगा। तो वो आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड के किनारे पर है, और हम उसके ब्रह्मांड के किनारे पर। हर किसी के लिए यह दायरा अलग है। और सोचने की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहीं दूसरी आकाशगंगाओं में कोई अन्य प्राणी भी आज रात आकाश की ओर देख रहा होगा, और यही सोच रहा होगा कि ब्रह्मांड की असली सीमा कहां तक है। GNZ-11 पर शोध करते समय जब खगोल शास्त्रियों ने हबल टेलीस्कोप से इसकी सही दूरी मापी, तो कुछ चौंकाने वाला सामने आया। यह हमसे 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, यानी सोची गई दूरी से 3 गुना ज्यादा। अब सवाल उठता है, जब कुछ भी प्रकाश से तेज नहीं चल सकता, तो वो आकाशगंगा इतनी दूर कैसे हो सकती है? इतने समय में उसका प्रकाश हम तक पहुंचना संभव नहीं है। क्या कोई गलती है? शायद अब आपका दिमाग सोच रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और यकीन मानिए, मैं समझ सकता हूं। मैं खुद एक खगोल शास्त्री हूं, और ये चीजें मेरे दिमाग को भी घुमा देती हैं। तो आखिर हम उस आकाशगंगा को देख कैसे रहे हैं जो 22 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, जबकि ब्रह्मांड की उम्र ही 13.8 अरब साल है? GNZ-11 उससे भी दूर है जितना होना चाहिए।
क्योंकि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपेंडिंग। और अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका किनारा आखिर कहाँ है? क्या हम कभी वहां पहुंच पाएंगे?